आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक बताने वाला हूँ जो कि एक बिगिनर आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग के अंदर करता है एंड उस वजह से उसकी ग्रिड्स परफेक्टली ड्रॉ होने के बाद में भी उसकी आउटलाइन की ड्राइंग परफेक्ट नहीं हो पाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रेफरेंस की एक परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करके बताऊंगा एंड कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो कि आपको अपनी ड्राइंग के अंदर नहीं करनी है, जिस वजह से आपकी ग्रिड्स परफेक्ट होने के बाद में भी आपकी ड्राइंग की आउटलाइन गलत होने वाली है। सबसे पहले रेफरेंस की आउटलाइन ड्रॉ करने से पहले हमें ग्रिड्स के सारे डिजिट ऊपर से लेकर नीचे तक एंड साइड से लेकर राइट साइड की तरफ अच्छे से लिख लेने हैं, क्योंकि इन डिजिट्स को लिखने के बाद में ही हम डायरेक्टली पता लगा पाएंगे कि किस बॉक्स के अंदर से हमें ड्राइंग को स्टार्ट करना है एंड हमें ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ में ये मिस्टेक भी होती है कि वो गलत बॉक्स के साथ में ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे कि उनकी जो ड्राइंग है वो या तो साइड में हो जाती है या कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल बीच में सेंटर में नहीं रह पाती है। ग्रिड्स के अंदर डिजिट डालने का एक फ़ायदा ये है कि हम डायरेक्टली डिजिट को देख के हमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है एंड बिल्कुल परफेक्ट बॉक्स के वहाँ से ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्टली ग्रिड ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या करना है कि हमें किसी भी ग्रिड ऐप के अंदर अपनी रेफरेंस को इंपोर्ट कर लेना है एंड उसके बाद में उस एप्लीकेशन के अंदर इमेज को इतना ज़ूम कर लेना है जितने की हमें ग्रिड साइज़ के हमने बॉक्सेस ड्रॉ करे हैं। तो मैंने 2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस ड्रॉ करे हैं, तो मैं 2 सेंटीमीटर तक इस इमेज को ज़ूम कर लेता हूँ, ताकि जो हमारी ड्राइंग का साइज़ रहे एंड जो आउटलाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं उसका साइज़ बिल्कुल परफेक्टली सेम रहे रेफरेंस के अकॉर्डिंग। 2 सेंटीमीटर तक बॉक्स को अच्छे से ज़ूम करने के बाद में अब हम ऊपर से लेकर नीचे की ओर एंड दाएँ से लेकर बाएँ की ओर काउंटिंग करेंगे एंड उसके बाद में देखेंगे कि ये जो आई की ड्राइंग है वो कौन से वाले बॉक्स के अंदर है एंड हमने जो ग्रिड्स ड्रॉ करी है उसी ग्रिड्स के अंदर हमें ये बॉक्स को ढूंढना है एंड उसके बाद में उसी बॉक्स से आई की ड्राइंग स्टार्ट करनी है। एंड ऊपर से अगर आप देखते हैं तो ये 13 नंबर का बॉक्स की लाइन है एंड नीचे से आप इस साइड से देखेंगे तो ये 9 नंबर की बॉक्स की लाइन है। तो 13 और 9 की जो लाइन है उसके अंदर हमें जाना है एंड इस वाले बॉक्स को ढूंढना है एंड वो बॉक्स मिलने के बाद में परफेक्टली हम उसी जगह से इसकी ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं ऊपर से लेकर नीचे तक काउंटिंग करता हुआ आ रहा हूँ एंड 9 नंबर वाली लाइन कुछ ये रही यहाँ पर एंड उधर से हम देखेंगे तो हमें 13 नंबर की लाइन को देखना है एंड वहाँ पर हमें ये बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर राइट वाली आई बनी हुई है। एंड 100% श्योर होने के बाद में कि हम राइट बॉक्स के अंदर ड्राइंग कर रहे हैं, इसके बाद हमें अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो ड्राइंग एक-एक बॉक्स के अंदर हम इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं एक-एक बॉक्स के अंदर आपको परफेक्टली सिखा देता हूँ कि एक बॉक्स के अंदर ड्राइंग करना ईज़ी होता है, क्योंकि वो छोटा एरिया होता है। तो छोटे एरिया को हम अपनी आँखों से परफेक्टली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं एंड आई के अंदर जहाँ भी आपको आउटलाइन दिखती है उसको पार्ट को डिवाइड करके जो डिवाइडिंग लाइन है उसके जितना पास है वहाँ पे हमें अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि जो हमारी आइज़ है वो छोटे एरियाज़ को अच्छे से मेज़र कर लेती है लेकिन बड़े एरियाज़ को मेज़र करने में उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो आप देख सकते हैं मैं जितनी भी आउटलाइन इसकी ड्रॉ कर रहा हूँ आई के वहाँ पर, वो बिल्कुल एक-एक पार्ट को हाफ़ डिवाइड करके एंड उसके क्लोज़ एरिया के बिल्कुल नियरेस्ट जाके वहाँ से ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इस बॉक्स के अंदर नोज़ की इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप देख सकते हैं बिल्कुल हाफ़ डिवाइडेशन से थोड़ा-सा साइड में ये लाइन है। तो हम इधर भी ड्राइंग के अंदर भी इसको हाफ डिवाइड करेंगे, उनके क्लोज से बिल्कुल हम इस वाली लाइन को गुजार देंगे। बिल्कुल हमें सेंटर से नहीं गुजारना है, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं बिल्कुल हाफ डिवाइडेशन से थोड़ा से पास में से ये लाइन निकल रही है एंड ये जो आईब्रो वाला पार्ट है वो इस बॉक्स के बिल्कुल कॉर्नर के वहाँ से निकल रहा है एंड इसके बाद में ये जो आईब्रो वाला पार्ट है ये सेकंड बॉक्स के सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर निकल रहा है। तो हमें सेंटर वाले पार्ट को, ऊपर वाली जो लाइन है उसको हाफ में डिवाइड करना है एंड उसके बाद में वहीं से हाफ से क्लोज वाले एरिया नियरेस्ट एरिया के वहाँ से ड्राइंग करनी है। आप देख सकते हैं ये वाली जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये बिल्कुल नीचे वाली लाइन को हाफ डिवाइड करते हुए वहाँ से गुजर रही है। तो हाफ डिवाइडेशन के अंदर जो हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ईजी होता है। इस वजह से हम हर बॉक्स को हाफ डिवाइड करके उसके बाद ही मेजरमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं। एंड फिलहाल तो आपको इसको हाफ डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे एंड जैसे जैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे आपको इसको हाफ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने से बॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छे से परफेक्टली आउटलाइन ड्रॉ कर पाएंगे।
फिलहाल अगर आप एक लर्निंग फेज़ के अंदर हो, तो आपके लिए ये आइडिया सबसे बेस्ट है कि आप हर पार्ट को हाफ डिवाइड करके एंड उसके नियरेस्ट जो आउटलाइन है, उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें एंड उसी तरीके से आप धीरे-धीरे परफेक्ट हो जाएँगे, तो आपको हाफ डिवाइड करने वाली ट्रिक का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो ग्रिड मेथड जो है वो आउटलाइन ठीक करने के लिए नहीं होता है। ग्रिड मेथड जो है हमारी आउटलाइन के जो ड्राइंग के टाइम एरिया है, उसको कवर करने के लिए होता है। हम अपने टाइम को बता सकते हैं। ग्रिड मेथड की हेल्प से हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है एंड काफ़ी जल्दी हम परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए हमें फ्री हैंड का ही यूज़ करना चाहिए। ग्रिड मेथड ओनली कमीशन वर्क के लिए होता है ताकि हम जल्दी कमीशन वर्क्स को कंप्लीट कर सकें। मेरे हिसाब से ग्रिड मेथड का यूज़ करने से पहले आपको फ्री हैंड आउटलाइन करना सीखना चाहिए, क्योंकि फ्री हैंड आउटलाइन करने से हमें एरियाओं का एंड जो हम आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं उसके मेजरमेंट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो जाता है। इस वजह से हमें जो ग्रिड मेथड होता है वो काफ़ी यूज़फुल लगने लगता है बाद में। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो एंड आप डायरेक्टली ग्रिड मेथड पर आ रहे हो, तो ये गलती ना करें। सबसे पहले फ्री हैंड ड्राइंग सीखें, उसके अंदर परफेक्ट हो, उसके बाद में आपको ग्रिड मेथड का यूज़ करना चाहिए। सो हाफ डिवाइड करने वाले मेथड की हेल्प से अब हम इसकी जल्दी-जल्दी से आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड जो आउटलाइन की लाइन्स है वो कॉर्नर से या फिर बिल्कुल सेंटर से निकल रही है, उनको तो ड्रॉ करना काफ़ी ईज़ी है। लेकिन अगर कॉर्नर एंड उसके सेंटर के आस-पास हो, तो आप कॉर्नर एंड सेंटर वाले एरिया को पॉइंट आउट करके उससे नियरेस्ट के वहाँ से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी मेथड हो जाता है आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। एंड बाकी तो पूरे पेपर पे भाई ग्रिड्स बने हुए हैं। जिस भी बॉक्स के अंदर आपको ड्रॉ करना है उसकी काउंटिंग करो, उसी बॉक्स को ढूँढो एंड भाई उसके अंदर आराम से अपनी आउटलाइन को ड्रॉ कर लो। एंड जितना मुझे लगता है कि ग्रिड्स ड्रॉ करने के बाद में भी अगर आपकी आउटलाइन परफेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका रीज़न आपके ग्रिड्स नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आपने पहले फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करी, उससे पहले ही डायरेक्टली आप ग्रिड्स मेथड के ऊपर आ चुके हो। ग्रिड मेथड प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ़ कमीशन वर्क्स एंड आपके टाइम को कम करने के लिए, टाइम कंज़्यूम करने के लिए होता है, तो आपका टाइम वेस्ट इसमें नहीं होता है। सो भाई इस वीडियो से आई होप आपको परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करना आ गई होगी, वो भी ग्रिड मेथड की हेल्प से। जो भी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ग्रिड्स अच्छे से ड्रॉ करने के बाद में भी परफेक्ट आउटलाइन नहीं होती है, आई होप अब वो अच्छे से परफेक्टली ड्रॉ कर पाएंगे। एंड अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। एंड भाई इस वाली आर्ट वर्क के मैं नेक्स्ट शेडिंग ट्यूटोरियल अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर देना।